Hello students, today let's start the fifth chapter of honeycomb quality. Quality means गुण. गुण चाहे वो किसी व्यक्ति में हो या किसी वस्तु में. तो इस चैप्टर में जो क्वालिटी है, गुण है, वो एक शूज, एक जूते की क्वालिटी के बारे में बताया गया है. जो एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो जूता बनाते हैं और वो बेस्ट क्वालिटी का जूता बनाते हैं. तो इसमें ये भी पूछा गया है कि क्या एक जूते बनाने वाले को कलाकार कहा जा सकता है? बताइए बच्चों. ज़रूर कहा जा सकता है. क्यों? यदि उसमें इतनी ही कुशलता हो और अपने व्यवसाय पर इतना ही गर्व हो जितना किसी अन्य कलाकार को होता है, तो एक जूते बनाने वाले को भी कलाकार कहा जा सकता है. और यदि वह भी अपने काम को इतना ही सम्मान करता हो जितने अन्य कलाकार करते हैं, अच्छे ढंग से करता हो, अच्छी क्वालिटी का करता हो, तो एक जूते बनाने वाले को भी कलाकार कहा जा सकता है. इस चैप्टर में जो कैरेक्टर हैं वो है मिस्टर गेसलर. एक जर्मन हैं जो जर्मनी से लंदन में आकर के बस गए हैं और जूते बनाते हैं. वो एक दक्ष, एक कुशल कलाकार हैं. तो चलिए बच्चों, हम इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार वह अपने जीवन को अपनी कला पर समर्पित कर देता है. तो अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. I knew, मैं जानता था, him उनको from the days of my extreme youth. Extreme means चरम, youth जवानी या युवा काल. अपने चरम युवा काल से या बहुत पहले युवा काल से मैं उनको जानता था. बिकॉज क्योंकि ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वे मेरे पिताजी के जूते बनाते थे. ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो एक छोटी सी गली में स्थित थी, जो लंदन के एक फैशन प्रिय हिस्से में थी. उनकी जो दुकान लंदन के एक फैशनेबल पार्ट, एक फैशन प्रिय हिस्से में एक गली में थी. द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. द शॉप हैड थी अ सर्टेन, एक निश्चित, क्वाइट डिस्टिंक्शन मीन्स विशिष्टता, एक निश्चित, क्वाइट मीन्स शांत, एक निश्चित शांत विशिष्टता थी उस दुकान में. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. उस दुकान पर एकमात्र एक बोर्ड था गैसलर ब्रदर्स का, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं था. एंड इन द विंडो ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और उसकी विंडो, उसकी खिड़की में जूते के कुछ जोड़े पड़े हुए थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड. ही मेड वह बनाता था, ओनली केवल, वॉट वॉज ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया जाता था, उससे एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं बनाता था. जितने जूतों का उसको ऑर्डर दिया जाता था उतने ही जूते वो बनाता था. एंड वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट, जो कभी भी फिट आने में या अयोग्य नहीं होते थे, या कह लीजिएगा कि जो जूते वह बनाता था या उसके द्वारा बनाए जाते थे वे हमेशा फिट आते थे. To make boots, such boots as he made seems to me then. To make boots, जूते बनाना, ऐसे जूते जैसे वो बनाता था मुझे तब प्रतीत होता था. And still seems to me, और अब भी प्रतीत होता है. Mysterious and wonderful. Mysterious means रहस्यमय और wonderful means अद्भुत, आश्चर्यजनक. I remember well my shy remarks. I remember, मुझे याद है या मैं अच्छी तरह से याद करता हूँ कि माई साई रिमार्क्स, मेरी जो साई मीन्स संकोची, रिमार्क्स टिप्पणी, मुझे अपनी एक साई संकोची टिप्पणी याद आती है. वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब एक दिन मैंने अपना पैर आगे करते हुए कहा. यूथफुल फुट, अपना पैर आगे करते हुए कहा. इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू, क्या कहा?
मिस्टर ग्लेसलर कि मिस्टर गैसलर क्या ऐसा करना अत्यधिक मुश्किल कार्य नहीं है। ऑफुल हार्ड मीन्स मुश्किल कार्य है। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल और उसका जवाब एक अचानक मुस्कुराहट के साथ दिया गया। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड उसने लाल दाढ़ी के बीच से आकस्मिक अचानक मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या जवाब दिया? इट इज़ एन आर्ट। ये लिखा है ना, इट इज़ एन आर्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ एन आर्ट। यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था। टू गो टू हिम उसके पास जाना, वेरी ऑफन बार बार उसके पास जाना संभव नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली क्योंकि उसके द्वारा जो बनाए हुए जूते थे वो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। ऐसा लगता था जैसे कि उसके द्वारा बनाए जूतों में अस्थाई से कुछ परे हो। बियॉन्ड द टेम्परेरी, अस्थाई से कुछ परे और जूतों का कोई तत्व, सम एसेंस मीन्स कुछ तत्व, ऑफ बूट जूतों का कुछ तत्व, स्टिच्ड इनटू देम उनमें सिल दिया गया हो। वन वेंट इन नॉट एज into most shops but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair. One went in कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी दुकान में जाता था अन्य दुकानों की तरह नहीं, बल्कि कैसे जाता था? एक धैर्यपूर्वक ढंग से प्रवेश करता था, जैसे कोई चर्च में प्रवेश करता हो। कैसे? बट रेस्टफुली, धैर्यपूर्वक, एज वन एंटर, जैसे कि कोई चर्च, किसी चर्च में प्रवेश करता हो। एंड सिटिंग, बैठ जाता है, और ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एकमात्र लकड़ी की कुर्सी पर बैठ करके क्या करता हो? प्रतीक्षा। अ गैसलर साउंड, ए गैटरल मीन्स कंठीय, एक कंठीय आवाज़ होती थी। And the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little went in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. And the tip tap चप्पलों की उसकी ठक ठक की आवाज़ आती थी। कहाँ पर? वुडन स्टेयर्स, लकड़ी की सीढ़ियों पर, कि लकड़ी की तंग, नैरो मीन्स तंग, लकड़ी की तंग सीढ़ियों पर चप्पलों की ठक ठक की आवाज़ आती, और वह बिना कोट पहने, विदाउट कोट, बिना कोट पहने, आ लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, एक चमड़े का एप्रन पहने हुए ऊपर, विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, जिसने अपनी आस्तीनों को मोड़े हुए है, ब्लिंकिंग, पलकों को छपकाते हुए, एज इफ, जैसे कि अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट, जैसे कि किसी जूतों के स्वप्न से जाग करके खड़ा हुआ हो, कि वह से आकर खड़ा हो जाता है जैसे किसी ने उसे जूतों के सपने देखते हुए जगा दिया हो। एंड आई वुड से, और मैं कहता हूँ, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो मिस्टर गैसलर। कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रूसियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े का जूता बना सकते हो। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे वह मुझे आराम करते हुए जहाँ से वो आया था या दुकान के दूसरे हिस्से में चला जाता है। ही वुड लीव मी, मुझे छोड़ देता है, छोड़ करके वो वहीं वेंस ही केम, जहाँ से आया था, दुकान के दूसरे हिस्से में चला जाता है। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, मैं लगातार लकड़ी की बनी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ आराम करता रहा, और उसके जो व्यवसाय की सुगंध अर्थात चमड़े की गंध लेता हुआ मैं आराम करता रहा। इंसेंस, सुगंध, हिज ट्रेड,
जो उसका ट्रेड, उसका व्यवसाय था चमड़े का, तो चमड़े की जो सुगंध आ रही थी, इनहेलिंग में ले रहा था, उसको लेते हुए मैं वहाँ आराम करता हुआ बैठा रहा। सून ही वुड कम बैक, शीघ्र ही वह वापस आया। होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक गोल्ड सुनहरे ब्राउन रंग का लेदर के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़े हुए वह वापस आया। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, कि उस पर आंखें टिकाए, अपने जो हाथ में उसने लेदर का टुकड़ा ले रखा था उस पर आंखें टिकाए वह रिमार्क करता है, टिप्पणी करता है, क्या? व्हाट आ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर टुकड़ा है या कितना सुंदर चमड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, जब मैं भी प्रशंसा करता, एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा। ही वुड स्पीक अगेन, तो वह दोबारा कहता, व्हेन डू यू वॉन्ट दैम, व्हेन डू यू वॉन्ट दैम, तुम इन्हें कब चाहते हो। एंड आई वुड आंसर, और मैंने जवाब दिया, ओह अरे, एज सुन एज यू कन्वेंशनली कैन, एज सुन एज, जैसे ही तुम कॉन्वीनियंटली मीन्स आराम से बना सको, जब तक आप आराम से इन्हें बना सकते हो मैं तभी ले लूँगा। एंड ही वुड से, और वह कहता है, टुमारो फोर्टनाइट, कि कल, मतलब फोर्टनाइट का मीन्स होता है 15 डेज, कि 15 दिन में। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और यदि अगर उसका भाई होता तो आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर थैंक यू, फिर मैं बड़बड़ाते हुए मैंने कहा धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, उसने जवाब दिया या वह जवाब देता है। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में उस लेदर को देखते हुए। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे से गया, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, फिर मैंने उसके स्लीपर्स, उसकी चप्पलों की ठक ठक की आवाज़ वापस सीढ़ियों पर जाते हुए सुनी। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने जूतों के स्वप्न में। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं वह दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मैंने कहा था, मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रैक्ड यू नो, कि मिस्टर गैसलर क्या आप जानते हैं कि वह जूतों का आखिरी जोड़ा आवाज़ करता था। यू नो, आप जानते हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम, उसने विदाउट रिप्लाइंग, बिना कुछ जवाब दिए उसने मेरी ओर देखा। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विदड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड, एक्सपेक्टिंग ऐसे आशा करते हुए या ऐसे आशा कर रहा हो कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूं, जो मैंने उससे शिकायत की थी कि पहला जो जूता उसने बनाया था वो बहुत आवाज़ करता था, तो वो इस निगाह से, इस दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था जैसे कि मैं ये अपना सेंटेंस वापस ले लूं। और फिर उसने कहा कि इट शुडंट हैव क्रैक्ड, इट शुडंट हैव क्रैक्ड, उन्हें आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी। इट डिड, लेकिन उन्होंने आवाज़ की। आई एम आफ्रेड, मैं डर गया। यू गॉट दैम बैड बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ, तुमने उन्हें जमने से पहले गीला कर दिया था। यू गॉट दैम बैड मीन्स गीला, तुमने उन्हें गीला कर दिया था। बिफोर दे फाउंड दैम सेल्फ मीन्स गीला कर दिया था उन्हें जमने से पहले। आई डोंट थिंक सो, मेरा विचार नहीं है। एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing,
कि ऐसा कहने पर उसने अपनी आंखें नीचे की, जैसे कि वह उन जूतों को याद करने की कोशिश कर रहा हो। एज इफ, जैसे कि हंटिंग, प्रयास कर रहा हो याद करने का, मेमोरी दोज बूट्स, उन जूतों को। आई फेल्ट, फिर मुझे दुख हुआ, मुझे उस बात पर दुख हुआ कि मैंने गंभीर बात को वहाँ पर चर्चित कर दिया। ग्रेव थिंग, एक गंभीर बात को। जेन डैम बैक, ही सेड, आई विल लुक एट देम। उसने कहा सेंड देम बैक, उन्हें वापस कर देना। ही सेड, उसने कहा आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें देख लूँगा। सम बूट्स, कुछ जूते। ही कंटिन्यूड स्लोली, वह धीरे, ये कंटिन्यू लगातार बोलता रहा। आर बैड फ्रॉम बर्थ, कि कुछ जूते जो हैं वो जन्म से ही बेकार होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम आई टेक दैम ऑफ योर बिल, कि इफ़ आई कैन डू नथिंग विद दैम, अगर हम उनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर सका तो इनके पैसे तुम्हारे बिल से काट लूँगा। वंस only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार मैं अचानक या अन्य मन से या बेमन तरीके से उसकी दुकान पर गया। मैंने वो जूते पहन रखे थे जो मैंने अचानक इमरजेंसी आवश्यकता पड़ने पर एक बड़ी दुकान से खरीद लिए थे। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. He took my order without, उसने बिना कोई चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर बुक कर लिया। मैं उसकी आंखों को अपने जूतों के घटिया आवरण का निरीक्षण करते हुए देख सकता था। He took my order, उसने मेरा जो ऑर्डर था वो बिना ही लेदर दिखाए मुझे बुक कर लिया था। एंड आई कुड फील हिज आईज पेंटरिंग, कि मैं उसकी आंखों का जो आवरण था, निरीक्षण करने का जो तरीका था मेरे जूतों के प्रति, मैं उसको देख सकता था। एट लास्ट, अंत में, ही सेड, उसने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, वे मेरे जूते नहीं हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। नॉर ऑफ सोरो, ना कोई दुख था। नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही कोई कंटेम्प्ट मीन्स अपमान की बातें थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, फिर उसमें कुछ ऐसा था जिससे मेरा खून सूख गया। फ्रोज द ब्लड, फ्रोज जम गया, माई ब्लड। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, ही पुट हिज हैंड डाउन, उसने अपना हाथ नीचे किया, एंड प्रेस्ड अ फिंगर, एक फिंगर को प्रेस किया, ऑन द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, कि जहाँ पर उसने उस उंगली से वहाँ दबाया जहाँ जूता आरामदायक नहीं था। इट हर्ट यू देयर, ये तुम्हें यहाँ से हानि पहुँचाता है, कष्ट पहुँचाता है। ही सेड, उसने कहा, दोज बिग फर्म हैव नो सेल्फ रेस्पेक्ट, इन बड़े फर्म का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं होता, बड़ी बड़ी दुकानों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। एंड देन, और फिर, एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, और तब जैसे कि उसका दिल टूट गया हो मेरी इन बातों से। ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, उसने काफ़ी समय तक लंबा बोला, एंड बिटरली मीन्स कड़वा, वह बोलता रहा। इट वॉज द ओनली टाइम, केवल यह वही अकेला वह समय था। आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड, जब एकमात्र वही समय था जब उसने अपने व्यवसाय की स्थिति और कठिनाइयों का डिस्कस या वार्तालाप मेरे साथ किया। दे गेट इट ऑल, ही सेड, उसने कहा, ये जो बड़ी फर्म होती हैं वो अपने काम से नहीं, दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, अपितु वे अपने विज्ञापनों से चलती हैं, या वे अपने विज्ञापनों से उनको चलाते हैं। नॉट बाय वर्क, काम से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव अवर बूट्स, वे हमसे काम छीन लेते हैं। दे टेक इट अवर वर्क,
फ्रॉम अस, हमसे, हु लव अवर बूट, जो हमारे जूतों को प्यार करते हैं। इट गोन्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, आई हैव नो वर्क। अब यह हालत हो गई कि मेरे पास कोई काम नहीं है। आई हैव नो वर्क, मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, कि प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष यह काम हो जाता है। यू विल सी, तुम ये देखो। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सा थिंग आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard and looking at his line। और उसके जो झुर्रीदार चेहरे को देखते हुए मैंने कई चीज़ें देखी जिन पर मेरा ध्यान पहले कभी नहीं गया था, जैसे दुखद चीज़ें, दुखद संघर्ष, और उसकी लाल दाढ़ी में कई सलेटी बाल दिखाई दे रहे थे। सडनली हिज रेड बियर्ड, लाल हेयर दिखाई दे रहे थे। एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया। आई एक्सप्लेन द सर्कमटेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, आई एक्सप्लेन, मैंने समझाया कि मैंने उन खराब जूतों की परिस्थितियों को, उसको सर्कमटेंस परिस्थितियों को समझाया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, पर उसके चेहरे और आवाज़ ने मुझे इतना प्रभावित किया कि अगले कुछ मिनटों में मैंने कई जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वे और भी लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मुझे लगभग 2 वर्षों तक उसकी दुकान पर जाना नहीं पड़ा। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, कि कई महीने के बाद मैं उसकी दुकान पर गया। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर्स हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, और इस बार ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसका बड़ा भाई चमड़े को लिए हुए हो। वेल, ठीक हो मिस्टर गेस्लर, श्रीमान गेस्लर ठीक हो? आई सेड, मैंने कहा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ही केम क्लोज, वह पास आया। एंड पियर्ड एट मी, और पियर्ड एट मी, उसने मीन्स, पियर्ड मीन्स देखा मुझे, उसने मुझे देखा। आई एम प्रीटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। ही सेड, उसने कहा स्लोली, धीमे से। बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई मर गया है। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड व्हेन। एंड आई सा, और मैंने देखा, दैट इज वॉज इंडीड हिमसेल्फ, कि मैंने देखा वास्तव में वह मिस्टर गैसलर ही था, परंतु वह इतने ही कम समय में कितना वृद्ध और कमजोर हो गया था। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने कभी पहले उसे उसके भाई के बारे में कोई बात करते हुए नहीं सुना था। मच शोक, बहुत दुख हुआ। आई ममर्ड, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, ओहो, अरे, आई एम सॉरी, मुझे दुख है। यस, हाँ, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, उसने जवाब दिया कि वह एक अच्छा व्यक्ति था। ही मेड अ गुड बूट, वह अच्छे जूते बनाता था। बट ही इज़ डेड, लेकिन वह मर गया है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने फिर अपने टल्ट पकड़ा, द टॉप ऑफ हिज हेड, अपने सर को ऊपर से पकड़ा। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जहाँ पर उसके बाल जा चुके थे। उसने अपने सिर को ऊपर से छुआ, जहाँ के बाल बिल्कुल पतले हो गए थे, जैसे कि उसके बेचारे भाई के थे। टू इंडिकेट, आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, यह उसकी मौत का कारण दर्शा रहा था। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें या आपको कोई जूते चाहिए? डू यू वॉन्ट एनी शूज? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ में चमड़े को पकड़े हुए था, और उसने कहा, इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, यह बहुत सुंदर टुकड़ा है। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम,
उसके आने में कई दिन लगे, पर वह पहले से बहुत अच्छे थे। बट दे वर बेटर देन एवर, पहले से अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट बियर देम आउट। वन सिंपली, कोई भी व्यक्ति साधारण रूप से कुड नॉट बियर देम आउट, उनको पहन करके बेकार नहीं कर सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रोड, और उसके बाद मैं विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, एक वर्ष से कुछ अधिक समय के बाद मैं लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, कि सबसे पहली दुकान जो मेरे पुराने मित्र की थी, मैं उस पर गया। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, कि मैं 60 वर्ष का व्यक्ति वहाँ पर छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ माई 75 pinced and born, who genuinely this time did not at first know me. I came back, मैं वापस आया, कि जब मैं वापस आया तो मेरे सामने 75 वर्ष का व्यक्ति खड़ा था, जो तकलीफ में था, थका हुआ लग रहा था। उसने उसे वास्तव में एकदम से नहीं पहचाना। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें जूते चाहिए? ही सैड, उसने कहा। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उन्हें शीघ्रता से बना सकता हूँ, बहुत जल्दी बना सकता हूँ। इट इज़ अ जैक डिम, इट इज़ अ स्लैक टाइम, इट इज़ अ स्लैक टाइम, यह मंदी का समय चल रहा था। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया। प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, प्लीज़ प्लीज़, कृपया मुझे चारों तरफ जूते चाहिए, सभी प्रकार के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मैंने उन जूतों की उम्मीद छोड़ दी थी जब एक शाम को वह जूते आ गए। वन बाई वन आई ट्राइड देम ऑन, वन बाई वन, एक एक करके जूते को पहनकर देखा। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर, दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड। इन शेप, शेप मीन्स आकार, वे आकार में बहुत अच्छे थे, फिट थे, और पूर्णतः चमड़े की अच्छी क्वालिटी में बने हुए ऐसे अच्छे जूते मैंने कभी नहीं बनाए थे। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई आउन हैंड। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे आया, एक चेक बनाया और उसे अपने हाथों से डाक में डाल दिया। ऑन हैंड, अपने हाथों से। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी स्ट्रीट गली से गुजरते हुए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर उसे बताऊं या बता करके आऊं कि नए जूते कितने बढ़िया और फिट आए हैं। बट वैन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहाँ आया जहाँ उसकी दुकान थी, हिज नेम वाज गॉन, वहाँ से उसका नाम चला गया था या नाम ही नहीं था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान हो गया था। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, उसकी दुकान में एक अंग्रेज नवयुवक था। मिस्टर गैसलर इन, क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? आई सैड, मैंने कहा। नो नो, नहीं सर, नहीं श्रीमान। ही सैड, उसने कहा। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लीजर, कि नहीं, पर मैं आपकी खुशी से सेवा कर सकता हूँ। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने दुकान को संभाल लिया है। यस यस, हाँ, आई सैड, मैंने कहा। बट मिस्टर गैसलर, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओह अरे, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। डैड, कि वे मर गए हैं। डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन मैंने तो उनसे पिछले सप्ताह के वेडनेसडे को ही, बुधवार को ही उनसे ये जूते लिए थे। आह अरे, ही सैड, उन्होंने कहा। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, कि बेचारा व्यक्ति भूख से मर गया। स्टार्व्ड मीन्स भूख से मर गया। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने कहा
तुम देखो कि धीरे धीरे भूखमरी, धीमी भूखमरी से वह मर गया। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, तुम देखते हो वो किस स्थिति में काम करता था। वुड कीप द शॉप ऑन, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, कि वह दुकान चलती रही, वह अपने अलावा किसी को भी जूते को हाथ नहीं लगाने देता था। When he got an order, और जब उसे कोई ऑर्डर मिलता था, it took him such a time, तो वह पूरा समय लगाता था। People won't wait, लोग इंतजार नहीं करते थे। He lost everybody, उसने प्रत्येक व्यक्ति को खो दिया, अपने ग्राहक खो दिए, क्योंकि वह सारे जूते खुद ही बनाता था। I will say that for him, मैं उसके लिए कहूँगा कि नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, कि कोई भी व्यक्ति लंदन में उससे अच्छे जूते नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन कंपटीशन को देखो, जो चैलेंज है उसको देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उसने कभी कोई विज्ञापन नहीं किया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और वह सबसे अच्छे चमड़े का प्रयोग भी करता था। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सब कुछ अपने हाथ से ही अपना सारा काम खुद ही करता था। वेल ठीक है, देयर इट इज़, यही उसका नतीजा है। वॉट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़, तुम उसके विचारों से क्या आशा कर सकते हो। बट स्टारवेशन, परंतु भूखमरी। दैट मे बी अ बिट फ्लॉवरी, जैसे कि कहावत है। एज द सेइंग इज, जैसे कि कहावत है। दैट मे बी अ बिट फ्लॉवरी, यह कहना थोड़ी अतोक्ति होगी। बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, लेकिन मैं यह स्वयं कहता हूँ कि वह दिन रात आखिरी समय तक जूते बनाता रहा, अपने जूतों पर बैठा रहा। टू द वेरी लास्ट यू सी, अंत तक आप देख सकते हो, आखिरी समय तक उसे आपने काम करते हुए देखा। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उसको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वह कभी भी अपना आप को खाने का समय नहीं देता था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, और उसके घर में कोई पेनी, कोई पैसा भी नहीं था। ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ किराए पर था। एंड लेदर, और चमड़ा। ही हैड लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वह कितने लंबे समय तक कैसे जिया है। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, नियमित रूप से वह अपनी अंगीठी की आग को बुझने देता था, ये बुझी रहती थी, उसका कभी खाना नहीं बनता था, हमें पता ही नहीं चलता था। ही वॉज अ कैरेक्टर, वह एक विशेष चरित्र था। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वह अच्छे जूते बनाता था। यस हाँ, आई सेड, मैंने कहा। ही मेड गुड बूट्स, वह एक अच्छे जूते बनाता था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।